कालिंजर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो राजनीति की नैतिकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह खबर सिर्फ चौंकाने वाली नहीं, शर्मनाक है, गुस्से वाली है, सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है। जिस विधायक ने 5 बीघा जमीन दान की, उसी विधायक को भूमि पूजन से बाहर क्यों रखा गया? क्या ये सत्ता का घमंड है या फिर राजनीतिक बदले की साजिश? सवाल सीधा है, क्या जनहित अब पार्टी लाइन देखकर तय होगा? क्या जमीन दान करना तब तक अच्छा है जब तक दान देने वाला अपना हो? देखिए बड़ी खबर, कालिंजर में सत्ता का अहंकार बेनकाब, दानवीर विधायक विशंभर की अनदेखी, बस स्टेशन भूमि पूजन बना सियासी विवाद। कालिंजर में रोडवेज बस स्टेशन भूमि पूजन में सत्ता का अहंकार हुआ बेनकाब। भूमिदानी सपा विधायक विशंभर यादव की अनदेखी, जनता में आक्रोश। विधायक ओम मणि पर आरोप, भूमि दानकर्ता को आमंत्रण से किया वंचित। सत्ता का अहंकार या प्रशासन की चूक, सिस्टम आया कटघरे में। कालिंजर कस्बे में रोडवेज बस स्टेशन के लिए आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन नरैनी तहसील प्रशासन ने किया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय भाजपा विधायक ओम मणि वर्मा मौजूद रहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस जमीन पर बस स्टेशन बनना है, उसी जमीन को दान करने वाले बबेरू क्षेत्र से सपा विधायक विशंभर सिंह यादव को कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, भूमि दान में शामिल उनकी बहू और नाती को भी आमंत्रण नहीं मिला। अब यह मामला राजनीतिक विद्वेष और दलगत राजनीति का घिनौना आचरण माना जा रहा है और भूमि पूजन आयोजन समिति सवालों के कटघरे में आ गई है। इस मामले में भूमि दानवीर विधायक विशंभर सिंह यादव क्या कहते हैं, सुनिए। आज कालिंजर में जो हमने जमीन रोडवेज बस स्टॉप के लिए दान दी है 5 बीघे, उसका भूमि पूजन किया गया, उसका शिलान्यास किया गया और हमें पूछा तक नहीं गया, हमें बताया तक नहीं गया। ये भूमि के लिए जो भूमि हमने दान दी है, ये हमने विधायक बनने से पहले कालिंजर की खरीदी थी और उसमें से कालिंजर के प्रधान ने और तमाम लोगों ने हमसे अनुरोध किया कि बस स्टैंड का पैसा 2 साल से आके पड़ा हुआ है, ये पैसा वापस हो रहा है, कोई सरकारी ज़मीन नहीं मिल रही है, विधायक जी आप दान कर दीजिए तो जिससे बस स्टैंड बन जाए, कालिंजर का कुछ विकास हो जाए। कालिंजर से ही बसें आने जाने लगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के और तमाम जिलों में आने जाने लगेंगे, तो यात्री बढ़ेगा, कालिंजर के किले को लोग देखने आएंगे, यहाँ व्यापार बढ़ेगा और आवागमन की सुविधा हो जाएगी। तो एसडीएम ने भी हमसे संपर्क किया और हमने वो ज़मीन दान दे दी। लेकिन इस घटना से हमारे दिल को बहुत तकलीफ और ठेस पहुंची कि अगर इनकी ज़मीन होती सरकारी ज़मीन, जैसे हमारे क्षेत्र में जहाँ से हम विधायक हैं बबेरू से, वो तो हमारे क्षेत्र से अलग है, लेकिन बबेरू में भी ये सरकार हमको कम्बल वितरण तक में नहीं पूछती। कम्बल वितरण अगर कराती है, कुछ भी सरकारी कार्यक्रम होता है तो उसमें दूसरी जगह के अपनी पार्टी के नेताओं को, सरकारी दल के नेताओं को बुला करके वो कार्यक्रम कराया जाता है। चलिए अपमान हम सह लेते हैं क्योंकि विरोध के हैं, लेकिन यहाँ अपमान ऐसे चुभ रहा है जैसे हमारी छाती पे गोली मारी जा रही है। न बुलाया जाना, न पूछना और शिलान्यास और भूमि पूजन कराया जाना। चलिए हमने तो दान दिए और दान के पीछे हमने कोई शर्त नहीं रखी थी, एक ही कहा था, एक ही बात कही थी हमारी बहुओं ने जिन्होंने रजिस्ट्री की है कि हमारे पति नहीं रहे, उनके नाम इसमें डाल दिए जाए, नाम से बस स्टैंड बना दिए जाए, हम दान करें। तो हमको तब आशंका लगती है कि हमारे बच्चों का नाम भी नहीं रखेंगे जो इस धरती पे नहीं रहे, क्योंकि इस
घटना से इससे हमको बहुत पीड़ा पहुंची है कि हमको बुलाया नहीं गया। अरे हमको ना बुलाते, हम विधायक थे, हमारे बच्चों को तो बुला लेते, जिन्होंने दान किया, हमारी बहुओं को, बच्चों को बुला लेते, जिन्होंने ज़मीन दान किया, उनको भी अच्छा लगता कि हम आज उसका शिलान्यास हो रहा, भूमि पूजन हो रहा, लेकिन ये इससे हमको बहुत तकलीफ हुई। कालिंजर में बस स्टॉप के लिए 5 बीघा जमीन दान करने वाले सपा विधायक विशंभर सिंह यादव को भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। इससे प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। यदि विशंभर सिंह यादव ने जमीन दान न दी होती तो बस स्टेशन के लिए नींव ही संभव नहीं थी। पर भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक विशंभर को आमंत्रित न कर राजनैतिक नैतिकता एवं शुचिता को तार तार कर दिया गया है। सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए कालिंजर कस्बे से विनोद मिश्र। कालिंजर की ये घटना सिर्फ एक कार्यक्रम की नहीं है, ये उस सोच की तस्वीर है जहां काम से ज्यादा दल देखा जा रहा है। जिसने जमीन दी उसी को क्यों मिटा दिया गया? क्या प्रशासन सत्ता के दबाव में झुका? क्या दलगत राजनीति नैतिकता पर भारी पड़ गई? और क्या जनहित अब सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक सिमट गया है? फिलहाल कालिंजर का ये मामला प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है। भूमि दान जैसे सामाजिक कार्य को राजनीति से जोड़ना कितना उचित है, ये सवाल अब जनता पूछ रही है। जमीन दान दूसरे का और श्रेय हमारा, ये कौन सा लोकतंत्र है? हम रखेंगे इस खबर पर लगातार नजर। आप देखते रहिए सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश, जहां सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं।